हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम यहाँ पर CUT PG मैथमेटिक्स के लिए जो PY की सीरीज चल रही है उसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2023 के जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हमारे चैनल के द्वारा, हमारे वीडियोज़ के द्वारा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज और आर कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट का मैंने बताया है कि हर साल क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, क्या ये कॉन्वेक्स है या फिर नहीं है। ये बोल रहा है एक्स बाई लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला तो मैंने आपको बताया ही था, ये नहीं होता है यहाँ पे। देखिए इसका चेक करेंगे हम, फिजिबल रीजन चेक करेंगे, लेस देन बोल रहा ना तो ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सपोज दैट ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, लाइन ज्वाइन करा दीजिए। ये पूरी लाइन हमारे क्या होनी चाहिए, फिजिबल रीजन में आनी चाहिए, लेकिन ये तो फिजिबल रीजन के बाहर चली गई, यानी कि ये तो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 3। मैंने बताया था सर्कल के 3 केसेस। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर 3 केसेस को डिस्कस भी किया था। अब ये ग्रेटर देन 3 बोल रहा है। सपोज दैट हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास रेडियस 3 है, तो इसके बाहर वाला रीजन बोल रहा है। अब बाहर वाला रीजन ये वाला हमारे पास फिजिबल रीजन है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने ये लिया, इससे ज्वाइन करा दीजिए, दूसरा पॉइंट ये है। तो ये लाइन तो हमारे पास फिजिबल रीजन के अंदर लाई ही नहीं कर रही, यानी कि ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों तो कॉन्वेक्स सेट में आएंगे नहीं। ए और बी हमने चेक कर लिए। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है हमारे पास पैराबोला है ये एक। ठीक है, बाई स्क्वायर बाई, तो यानी कि एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और ये बोल रहा है कि एक्स बाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो नीचे वाला एक्सेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पैराबोला। अब ये लेस देन का साइन आ रहा है। ठीक है, अब ये लेस देन का साइन आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ये अंदर वाला पोर्शन, सॉरी हाँ सही है, तो बाई स्क्वायर लेस देन है, तो लेस देन के केस में एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा और ये रीजन अंदर की तरफ आएगा, ये शेडेड रीजन। अब इस रीजन में आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सपोज दैट एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया, लाइन ज्वाइन करा दीजिए, एक ये पॉइंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन करा लीजिए, हमेशा ये फिजिबल रीजन के अंदर ही लाई करेगी, यानी कि ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो यानी कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल पे ये रेडियस 4 है, तो ये वाला पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन में मैंने बताया था, डिस्कस भी किया था, जब सर्कल के अंदर का रीजन हो फिजिबल रीजन, तब उस केस में ये कॉन्वेक्स सेट होता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ही हमारे पास करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग। द सोल्यूशन ऑफ LPP मैक्सिमम जेड। अब इसका सोल्यूशन की बात किया जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, 0,0 है ये। फिर इसके बाद है हमारे पास x प्लस बाई इज इक्वल टू 2 लाइन हमको बनानी है, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई इज इक्वल टू 2, लेस देन है तो यानी कि ओरिजिन की तरफ रीजन आएगा। फिर इसके बाद दूसरी लाइन बनानी है, x को अगर 0 लेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो 3 यहाँ पे लाई करेगा। ये तो 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, इसी तरीके से ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3। ठीक, फिर अगर हम बाई की वैल्यू 0 पुट कराते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो -1 आएगा कहीं इस साइड में, यहाँ पे कहीं आएगा -1। ठीक, -1, और x की वैल्यू 0 पुट कराने पे ये 3 आ रहा है, तो फाइनली ये लाइन मिलेगी हमको। ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब सिंपल है, ये बाहर की तरफ जाएगा, तो इसका रीजन इधर हो गया, इसका रीजन ओरिजिन की तरफ हो गया। क्या हमको कोई भी कॉमन रीजन मिल रहा है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। अब जब कॉमन रीजन है ही नहीं तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा, नहीं है,
कोई फीजिबल रीजन कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है द सोल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है x1 x2 x3 की वैल्यू दे रखी है एंड z3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, z3 की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू x2, x2 की वैल्यू 1 है, फिर प्लस 3x3 प्लस 3 इंटू 0। ठीक, तो फाइनली यहाँ से 2 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 2 और प्लस 1 3 आ रहा है। ठीक है, तो z की वैल्यू 3 है, बिल्कुल सही है ये। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब दो इक्वेशंस हमारे पास दे रखी हैं, तो हमने बताया था जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस को m से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स को n से। तो यहाँ पर 3 अननोन्स हैं। ठीक है, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई, जितनी इक्वेशंस हैं 2 इक्वेशन है, n की वैल्यू कितनी है, ये 3 है। तो यहाँ पर अगर हम n माइनस m करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि 1 वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास x1 x2 इसका जो बन रहा है, इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए अगर बेसिक हमको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इसका हम करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इस केस में ये बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा। बेसिक के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा। ये बोला फीजिबल एंड बेसिक, बात ही नहीं हो रही। ये बोला बेसिक बट नॉट फीजिबल, ये भी बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मोस्ट करेक्ट है यहाँ पर, नॉट बेसिक। तो इसका सोल्यूशन बेसिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं आपके जो 2023 के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, पहले आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सेट। यहाँ पर इसके एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। मॉड x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो मॉड x को जब ओपन करेंगे तो माइनस का भी आएगा और प्लस का भी आएगा। तो एक बार x इक्वल टू 2 हो जाएगा और एक बार x इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर बाई की वैल्यू एक बार y इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक बार y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये 2,2 हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया -2,2 हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा -2,-2 और ये हो जाएगा 2,-2। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2,2, 2,-2, -2,-2, -2, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इन्हीं को एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, जो फीजिबल रीजन होता है हमारे पास। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला एक ये पॉइंट है, ये लाई कर रहा है इस जेड पे। ठीक है, तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6। ठीक, ये z इक्वल टू 6 बोल रहा है। अब z की वैल्यू इस पॉइंट पे जब हम पता करेंगे तो ये देखना है क्या 6 से छोटा है या फिर 6 से बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हमको चेक करनी है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा -2 प्लस 6, ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 62। तो ये जो z की वैल्यू 62 आ रही है 6 से तो बड़ी ही है, तो z ग्रेटर देन 6 नहीं लिख सकते इसको हम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, z ग्रेटर देन 6। ये 62 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, 62 हमारा आंसर आ रहा है, बस हमको चेक करना था ये 6 से छोटा आएगा इस पॉइंट पे या 6 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आए थे एलपीपी के 2023 के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे 2021 का। ठीक है, एलपीपी का। उसके बाद ये आपका 2021, 22, 23 3 साल के पेपर हो जाएंगे एलपीपी के। इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, उस नेक्स्ट टॉपिक के PYQ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।